लीजिए, बहुत ही सस्ता है, लीजिए। हाँ, बहुत ही लजीज खुरमा है, बिल्कुल ताजा लाया हूँ। ले लो, ताजा खुरमा है, ताजा, ले लो ताजा खुरमा, ताजा खुरमा। कुरैश को ये बदनुमा दाग अपने दामन से धोना पड़ेगा। पता नहीं। आज इस जालिमाना अहदनामे को खत्म हो ही जाना चाहिए। मैं कभी भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम लोग बनी हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के नागुफ्तवे हालात पर अपनी आंखें बंद करके उनको भुला बैठोगे। मैं आज इस शैतानी अहदनामे का खातिमा करके रहूंगा। आज ये फैसला यहीं हो जाना चाहिए। क्या कर रहे हो? चलो, जहां खड़े हो तुम वहीं रुक जाओ। अहदनामे का एहतराम करो। तुम्हें उसका एहतराम करना चाहिए। सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं किसी भी सूरत में किसी को अहदनामे की तौहीन करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर तुम अहदनामे को फाड़ने का इरादा रखते हो तो तुम्हें मेरे जनाजे से गुजरना पड़ेगा, समझे? मेरे रास्ते से तुम हट जाओ अबू जहल। मैं तुम जैसे पस्तो पलीद शख्स के खून से काबे की हुर्मत को आलूदा और पामाल नहीं करना चाहता हूँ। तुमने मुसलमानों और बनी हाशिम के खानदान को इतनी अजियतें और तकलीफें पहुँचाई हैं, क्या ये काफी नहीं है? उस दिन से डरो जब मोहम्मद का परवरदिगार तुमसे इंतकाम लेगा। वाह रे वाह, तुम भी मोहम्मद के खुदा की बात कर रहे हो? हाँ, सुहैर सही कहता है। इस अहदनामे को फाड़ देना चाहिए और नजरे आतिश कर देना चाहिए। तुम क्या कहते हो? अगर ये अहदनामा कारामद होता तो इन 3 सालों में इसका नतीजा सामने आना चाहिए था। और क्या किसी मुसलमान ने अपने खुदा से हाथ खींच लिया? मोहम्मद के मानने वालों का ईमान इस किस्म के बेवकत अहदनामों से खत्म नहीं होगा। हमें आज ही इस अहदनामे को नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। आराम से, जरा सब्र करो। बहुत जल्द गुर्बत और इफलास और भूख मुसलमानों को तबाह कर देंगी और हम इस चंद साला तल्ख मामले का खात्मा करेंगे। अलबत्ता आप लोग बेहतर समझते हैं कि मक्का पर हमारे अजीज बुत अपनी साबिका शान और शौकत दोबारा हासिल करेंगे। वाय हो तुम पर अबू जहल। तुम चाहते हो मक्के की शान और शौकत को बनी हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के खून बहाने के एवज हासिल करो। बनी हाशिम के खानदान और अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के बगैर मक्के की क्या शान और शौकत रहेगी? मक्के की अजमत इसी खानदान की इज्जत और आबरू से है। तुम बनी हाशिम को नाबूद करना चाहते हो ताकि खुद मक्के का सरदार बन सको। ये तुम्हारी खाम ख्याली है। अरे ओ बागी और मुजरिम, दूर हटो यहाँ से। तुम्हें तो मैं खुद कत्ल करूंगा। मुझे मालूम है कि तुम इस फितने का बाइस हो। तुम अपनी हद से बढ़कर बातें कर रहे हो अबू जहल। अगर यहाँ से नहीं हटोगे तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। देखो देखो, अबू तालिब यहाँ आ रहे हैं। देखो देखो, वो देखो। अबू तालिब, वो यहाँ क्या कर रहा है? खुदा का शुक्र है वो आ गए। सलाम ए अबू तालिब, खैर मकदम कहता हूँ। खुश आमदीद। तुम्हारा खैर मकदम है। खुश आमदीद। कितने ज़ईफ और नहीफ हो गए हो। ऐसा क्या हो गया है कि तुम अपने प्यारे भतीजे को छोड़कर हमारे पास आए हो? इस तौहीन का जवाब मैं किसी और मौके पर दूंगा अबू जहल। अभी मैं अहदनामे को देखना चाहता हूँ। किस लिए देखना चाहते हो? क्या तुम उसको फाड़ देना चाहते हो? इसकी जरूरत नहीं है अबू जहल। खुदाए वाहिद की तरफ से मेरे भतीजे को एक खबर दी गई है। अगर ये खबर दुरुस्त हो तो क्या तुम अपनी हठ धर्मी और दुश्मनी से हाथ उठाने के लिए तैयार हो? जो खबर तुम समझते हो खुदा की तरफ से तुम्हारे भतीजे को मिली है वो क्या है? कह दो, हम भी सुन लें। खुदा वंदे आलम ने मेरे भतीजे को खबर दी है कि अल्लाह के नाम के सिवा
पूरा अहदनामा दीमक ने खा लिया है। मुझे यकीन है कि वो सच कह रहे हैं। अब जाकर उसको ले आओ ताकि रसूल खुदा की बात की दुरुस्ती का यकीन कर सको। हाँ, खुदावंदे आलम ने मेरे भतीजे को खबर दी है कि तुम्हारा लिखा हुआ अहदनामा पूरी तरह से दीमक ने खा लिया है और सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। दीमक? दीमक? तुम्हें पता है अहदनामा कहाँ है? कौन सी दीमक उसके करीब जाने की जुर्रत कर सकती है? बेहतर था कोई और बहाना बना लेते। अरे नादान, तुम समझते हो मैं बहाना तलाश करना चाहता हूं? तमाम अरब मेरी शराफत की मिसाल देते हैं, लेकिन तुम तो सबसे ज्यादा मुझे जानते हो। मेरे बारे में इस तरह सोचते हो तुम? खुदा की कसम, न मैंने और ना तुमने कभी मोहम्मद से कोई झूठी बात सुनी है। आज भी जब उन्होंने ये खबर मुझे दी तो मैं एक लम्हे के लिए भी शक में मुब्तला नहीं हुआ कि वो सच कह रहे हैं। तुम भी मोहम्मद को जानते हो कि वो सच के सिवा कुछ भी नहीं कहते। हाँ हाँ, मोहम्मद सच बोलता है, और शायद उसने ख्वाब में देखा है या ख्याल करता है कि फरिश्ते ने उसको इस तरह की खबर दी है। किसी को क्या पता? जरा ये बताओ, अगर अहदनामा सही हो तो तुम मोहम्मद की हिमायत छोड़ने के लिए तैयार हो? मोहम्मद को हमारे हवाले करने को तैयार हो? अगर तुम इस बात पर खुश हो तो ठीक है। मैं इस सूरत में मोहम्मद की हिमायत से दस्तबरदार हो जाता हूँ। सुना तुमने? सुना तुम लोगों ने अबू तालिब ने क्या कहा? तुम सब गवाह रहना। नहीं नहीं अबू तालिब, ऐसा ना करो, ये मोहम्मद को कत्ल कर देंगे, ऐसा ना करो। पुरसुकून रहो जुहैर। अगर मोहम्मद की बातों पर मुझे जो यकीन हासिल है उसका आधा तुम्हें भी होता तो तुम इस तरह दहशत ज़दा न होते। अरे भाई, आज तक किसने काबे में दीमक देखी है? तमाम लोगों को बेवकूफ समझता है ये हकीर आदमी। हाँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं ताकि उन्हें गिरफ्तार कर दो। जाओ अब यहां से। मेहरबानी करके उन तिनकों को अलग करो और मुझे दे दो। अच्छा अब्दुल्ला, हम कहां पहुंचे थे? एक हसास जगह पर पहुंचे थे। आपने कहा कि अहदनामा खुद ब खुद मंसूख हो गया। हाँ, मुझे याद आया। ये खबर इस बात का बाइस बनी कि कुरैश मबहूत और हैरतज़दा हो जाए। बहरहाल हम पहुंच गए। तुम्हें याद है जिस दिन हमने घर छोड़कर जाने का इरादा किया था, तुमने क्या कहा था और तुम कितने परेशान और मुस्तरिब थे? हाँ, मुझे अब पता चल रहा है कि आपने जो उस दिन बात कही थी उसमें क्या हिकमत पोशीदा थी। सच पूछी तो जिस दिन हम घर छोड़कर जा रहे थे, मैं सोच रहा था कि अब कभी भी हम घर वापस नहीं आ सकेंगे। लेकिन अब मैं उस दिन की अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा ना हो मेरे बेटे, अब तो तुम खुदा के वादों पर ईमान ला चुके हो। जी जी जी। आज के बाद कभी उम्मीद का दामन मत छोड़ना। उम्मीद है कि वो दिन जरूर आएगा जब मक्का से शिर्क-ओ-परस्ती का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा।
हाँ, मेरे बेटे, तुम उन दिनों को देख सकोगे, लेकिन मैं नहीं। मैं महसूस कर रहा हूं, हर सांस के साथ मैं अपनी मौत के वक्त से करीब तर होता जा रहा हूं, करीब तर। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। आपकी हिमायत के बगैर मालूम नहीं हमारा क्या बनेगा। आप तो हमारे सरदार ये हैं। बात कभी मत भूलो कि हमारा असल हामी खुदाए बुजुर्गो बरतर है, और हम एक वसीले से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर तुम मसाइब व आलाम और सख्तियों को बर्दाश्त कर लोगे तो सुकून और अमन भी मिल जाएगा। आओ चलो घर चलते हैं, उठो। घर? अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के मक्का वापस पहुंचने के चंद दिन बाद अबू तालिब बिस्तरे बीमारी पर पड़ गए। जब पैगंबर गिरामी इस्लाम 8 साल के थे, उस वक्त से लेकर आपकी 50 साल की उम्र तक अबू तालिब हमेशा आपके हमराह और हामी रहे। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी हजरत को सख्तियों और दुश्मनों के मुकाबले में अकेला नहीं छोड़ा। कुरैश के हिमायतीन सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद वो रसूल खुदा पर अपना गलबा पा सकेंगे। ये एक डरावने ख्वाब के सिवा और कुछ भी नहीं है। ए बनी हाशिम और ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, अपने ताकतवर बाजुओं के जरिए रसूल खुदा का दिफा करो। ऐसा ना हो कि तुम तसाहुल बरतो। जो भी तुम्हें खुदा की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है उसको बरमला करें और दिल में कोई खौफ महसूस ना करें। आप किसी भी शख्स से ज्यादा हमदर्द, अमानतदार और सच्चे हैं, सच्चे हैं। अबू सुफियान, तुमने सुना है कि अबू तालिब मरने वाला है? हाँ, मैंने सुना है। और तुमने बिल्कुल ठीक सुना है अबू सुफियान। अबू तालिब अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। वो बहुत जल्द अपनी दुनिया से चला जाएगा और मोहम्मद को अकेला छोड़ देगा। लेकिन अफसोस, अबू तालिब ने अपनी जिंदगी और तवानाई अब्दुल्ला के बेटे पर कुर्बान कर दी। बहरहाल अब कोई अबू तालिब न रहेगा जो हमारे लिए रुकावट बने। अब हम अबू तालिब की गैर मौजूदगी में मोहम्मद का काम तमाम कर सकते हैं। तुम सोचते हो कि बनी हाशिम अबू तालिब की गैर मौजूदगी में मोहम्मद की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएंगे? अलबत्ता बहरहाल अबू तालिब के बाद अबू लहब बनी हाशिम का सरदार होगा। शायद वो भी अब्दुल मुत्तलिब की वसीयत पर अमल करते हुए मोहम्मद को अपनी पनाह में महफूज रखेगा। तुम लोगों को याद है कि उस दिन अबू तालिब ने मोहम्मद की हिमायत में किस तरह हमें धमकी दी थी? उस दिन मैंने तलवार की धार की ठंडक को अपने हलक पर महसूस किया था।
लेकिन मुझ पर उस दिन अबू तालिब की घूरती नजरों को देखकर लर्जा तारी हो गया था। उसने अपनी तेज निगाहों से मुझसे सवाल किया, तुम तो मोहम्मद के चचा और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हो, तुम क्यों अपने रिश्तेदार से कट गए हो और उनके गिरोह में शामिल हो गए हो? ये तुम्हारी होशियारी का सबूत है कि तुम आखिरत के बारे में नहीं सोचते हो। तुमने अंबिया के दीन को अपने भाइयों के लिए छोड़ा है और कुरैश की सरदारी और जर अंदोजी के झमेलों को अपने लिए चुना है। तुम भी हमारे साथ दूसरों के एहतराम के दर पे हो अबू लहब। आओ चले। चलो।